वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फिजिक्स का। फर्स्ट ईयर का चैप्टर था मेजरमेंट, जिसके हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे। सबसे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन का टॉपिक कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को मैंने डिटेल से बताया था। और जो सेकंड था हमारे पास, उसमें मैंने क्वांटिटीज का जिक्र किया था, उसको डिस्कस किया था, जिसमें बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज थी। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, उसके आगे कितनी डिवीजन्स हैं, यानी कि कितने टाइप्स हैं, और इस टाइम अभी तक फिजिक्स में कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं या कितने टाइप्स यूज हो रही हैं, ये सब हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक के नेम की तरफ ध्यान देना चाहूंगी, आपका थोड़ी सी अटेंशन इस तरफ लेकर आए, क्योंकि हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके नेम को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। अब यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तीन चीजें हैं, एक इंटरनेशनल बात हो रही है, एक सिस्टम की बात हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है। यूनिट को भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी। सबसे पहले इंटरनेशनल, आपको ऑब्वियसली पता है इंटरनेशनल का क्या मतलब होता है, कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो सिस्टम। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम में जो यूनिट्स यूज हो रहे हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसके आगे कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स यूज हो रहे हैं, और उन यूनिट्स को किन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एसोसिएट किया गया है, ये सभी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो सिस्टम डिस्कवर हुआ था, ये 1960 में हुआ था। अब 1960 से पहले क्या होता था, 1960 से पहले कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट नहीं था। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, इस बात का ये मतलब है कि आपके पास जो भी क्वांटिटीज थी, आपने अगर फ्रूट्स लेने हैं तो किसी कंट्री में कोई और यूनिट उसके लिए यूज कर रहे हैं, और अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और वही फ्रूट्स आप बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको कोई और यूनिट मिलता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। सिंपल से एक एग्जांपल है, जब 1960 में, जब तक ये जो सिस्टम है वो नहीं बना था, ऐसा यूनिट नहीं थे, तब क्या किया जाता था। अब गंदम के लिए आपने गंदम परचेज करनी है या किसी को सेल करनी है, तो एक यूनिट यूज होता था जिसको हम क्या कहते थे, सेर। ठीक है, कि आपने इतने सेर गंदम उनको दी है और इतने सेर गंदम उनसे ली है। ठीक है, ये तो पाकिस्तान कंट्री का एक सिस्टम हो गया, और आप इस कंट्री में हैं। अब आप ये जो गंदम है बाहर सेल करना चाहते हैं, ठीक है, वीट को बाहर सेल करना चाहते हैं, बाहर मतलब कि आउट ऑफ कंट्री में, आप पाकिस्तान से बाहर ट्रेडिंग करते हैं, आपने उनको सेल करनी है ये, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको जाके कहते हैं कि इतने शेयर हमने गंदम देने हैं। वो कहेंगे हमें तो नहीं पता कि ये शेयर क्या होता है, कितने शेयर आपने दिए और कितने, हमारे पास तो ये यूनिट नहीं है। अब वो इस यूनिट से ना वाकिफ है, अननोन वैल्यू है उनके लिए, अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, और जबकि आपको पता है, अब वो कहते हैं कि हम किलो में लेते हैं, अब आपको नहीं पता कि ये किलो क्या होता है। ठीक है, तो 1960 से पहले जब इस तरह का लेन देन या ट्रेडिंग की जाती थी, तो उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि आपके पास जो मेजरमेंट है वो किस तरह से होगी। किसी कंट्री में कोई और यूनिट यूज करते थे, और जब आप बाहर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, तो आउट ऑफ कंट्री में आप कोई और यूनिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो ट्रेडिंग है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। लोग एक दूसरे के जो मेजरमेंट के यूनिट से थे वो ना वाकिफ थे, अननोन थे वैल्यू उनके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या किया उन्होंने, 1960 में एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उसमें हर एक के लिए, जो भी अब हमने फ्रूट्स लेने हैं तो उसके लिए उन्होंने एक यूनिट बना दिया। ठीक है, एक मेंटेन कर दिया, एक यूनिट को एज अ स्टैंडर्ड ले लिया कि आपने जब भी इसकी परचेज या सेल करनी है, आपने इसी यूनिट में इसको मेजर करना है। ठीक है, अगर आप ड्रिंक में आ जाते हैं, यानी कि लिक्विड मटेरियल्स में आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने इस यूनिट में इसको मेजर करना है, जैसे लीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया कि जिस तरह पाकिस्तान में वो चीज रहेगी, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो भी आपके पास वही यूनिट यूज हो रहा है मेजरमेंट के लिए। तो मेजरमेंट क्या होगी, आसान होगी, और ट्रेडिंग का जो एक सिलसिला था वो कंटिन्यूस रहा, और मुश्किल नहीं आई लोगों को। लोग जो यहाँ पर यूज करते थे मेजरमेंट के लिए यूनिट्स, वही बाहर यूज करने लगे। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना, जिससे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स बनाए गए, और उन यूनिट्स को यूज किया गया ताकि हम इजीली सेल कर सकें और उसको परचेज कर सकें। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 1960 में ही बनाया गया था ऐसा यूनिट, कहते हैं इसे सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, 1960 में इंटरनेशनल कमेटी थी जिसने एस्टेब्लिश किया था एक ऐसा सिस्टम जिसको कहा गया था सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब कि SI यूनिट। ठीक है, तो अब मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा क्वांटिटीज है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं। बेस में तो चले हम कहते हैं कि 7 है, लेकिन उन बेस क्वांटिटीज से आगे इतनी ज्यादा ड्राइव क्वांटिटीज बन रही है। ठीक है, तो हर एक का यूनिट भी डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमने एक ऐसा यूनिट रख दिया। अब उस क्वांटिटी का एक ही ऐसा यूनिट होगा जो कि आप SI का क्या मतलब है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बन गया है वो। अगर आप इस कंट्री में वही यूज कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ कंट्री में भी उसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सो बेसिकली इसका पर्पस क्या था जब ये सिस्टम बनाया गया, तो मेजर द क्वांटिटीज, मेक अ स्टैंडर्ड। यूनिट क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये समझने वाली जरूरी है, मैं बार बार बात कर रही हूँ कि हम एक यूनिट बना लेते हैं जिसको हम मेजर करते हैं और उसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। जब उसको एज अ स्टैंडर्ड लेंगे तो उसको हर एक क्वांटिटी के लिए मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिट असल में क्या होता है। अ स्टैंडर्ड
मेजर ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या थी, पीछे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी जिसमें बेस और ड्राइव क्वांटिटीज थी, उनकी मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं, सिंपल। ठीक है, जितनी भी हमने पीछे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी जिसमें हम ड्राइव की बात कर रहे थे, बेस क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, उन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब जिस तरह से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत ज्यादा डिवीजन आ जाती है, उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज में दो जो मेन थी उसमें बेस क्वांटिटीज थी और ड्राइव क्वांटिटीज थी। अब उन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के लिए यूनिट है, जिनको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे और ड्राइव यूनिट कहेंगे। लेकिन एक और यहाँ पर टाइप आती है जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो बेस और ड्राइव दोनों से मिलकर बन रही है। खैर, इस टाइप को मैं मजीद डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम इसके नेम की तरफ चलते हैं। हमारे पास है बेस, ओके, सो दिस इज अ बेस क्वांटिटी, दिस इज ड्राइव क्वांटिटी एंड दिस इज सप्लीमेंट्री। सेम इसी तरीके से इनके यूनिट्स के जो है वो भी टाइप सेम ही होंगी। बेस क्वांटिटीज हैं तो हम इनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहेंगे, अगर ड्राइव क्वांटिटीज हैं तो हम इनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स कहेंगे, और अगर सप्लीमेंट्री हैं तो हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैंने जो है वो 7 क्वांटिटीज को डिस्कस किया हुआ है, जो कि बेस क्वांटिटीज हमने 7 ऑलरेडी डिस्कस की थी। ठीक है, उन्हीं 7 क्वांटिटीज को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है और उनके आगे यूनिट्स भी बताए हैं जो कि SI में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट देखें, मैंने कहा था कि लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, मान लेते हैं। आगे उसका जो सिंबल है हमारे पास, उसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, हमारे पास ऐसे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं जो कि L से ही बन रही होती हैं। ठीक है, अल्फाबेट L से बन रही होती है, तो जरूरी क्या है, सिंबल बहुत जरूरी है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन ये बताती है, सिंबल ये बताता है कि ये हमारे पास लेंथ के लिए रिप्रेजेंटेशन है। आप हर जगह लेंथ के लिए बार बार पूरा तो नहीं लिखेंगे LENTGTH, ठीक है, तो हर जगह आप पूरा नहीं लिख सकते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक वर्ड से उसकी सिंबलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमने लेंथ के लिए जो सिंबल यूज किया है वो है L, और लेंथ के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है मीटर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी पूरी की पूरी नहीं लिखी जाती हर जगह पे, उसका सिंबल यूज किया जाता है, सेम इसी तरीके से यूनिट के लिए भी हम पूरा का पूरा वर्ड नहीं यूज करते, हम उसका सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ जितनी भी होती है अब उसको मीटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसको मीटर में ही मेजर करेंगे। अगर आपने कोई कपड़ा लेना है आप उसको मीटर में उसकी पैमाइश करते हैं। ठीक है, अगर आप बाहर जाएंगे तभी आपका जो क्लॉथ होगा, जो भी कपड़े होंगे, वो आपको मीटर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इंटरनेशनल यूनिट बन गया लेंथ का। आगे देखें, मैस। हम किसी के मैस की बात करते हैं तो कभी आपने ये नहीं कहा होगा कितने मीटर लेंथ है आपकी, ऐसे नहीं कहते। हम उसके वेट के बारे में बात करते हैं कि मैस कितना है आपका, कितने केजी है। ठीक है, तो आप केजी में बताएं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तब भी आप केजी ही यूज कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तब भी आप केजी यूज कर रहे हैं, मतलब ये कि इंटरनेशनल यूनिट बन गया। ठीक है, जिसको हम मैस को जो है वो उसका सिंबल स्मॉल m होता है, उसका यूनिट किलोग्राम है और उसका सिंबल केजी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टाइम। और टाइम में देखें, हमारे पास आवर्स भी होते हैं, हमारे पास मिनट्स भी होते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट रखा गया वो सेकेंड्स रखा गया। सबसे छोटी क्वांटिटी हमने यूज की है। ठीक है, ताकि उन क्वांटिटीज को मिला के अब हम कहते हैं कि एक मिनट में कितने सेकेंड्स हैं, यानी कि सबसे जो स्मॉल यूनिट है वो हमने यूज किया। ठीक है, उन सेकेंड्स को मिला के मिनट बन जाएगा और उन मिनट्स को मिला के आवर्स बन जाएंगे और उन आवर्स को मिला के डे बन जाएगा, डे से वीक और वीक से मंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टाइम जो है स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड्स इसका ऐसा यूनिट है और सिंबल इसका s है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो I रिप्रेजेंटेशन है इसकी, और एम्पियर। अब जरूरी नहीं है, देखिए हर जगह पे हम जो उसका फर्स्ट वर्ड था वो ही यूज कर रहे थे, लेंथ था तो L यूज कर रहे थे, मैथ था तो M यूज कर रहे थे, टी टाइम था तो T यूज कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए अब आप ये सोचें कि जी इसका फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट अल्फाबेट है वही उसका सिंबल होगा, नहीं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम I यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बस अपनी आसानी के लिए जो भी साइंटिस्ट ने एक यूनिट एक सिंबल बना दिया वही हम यूज करें। ठीक है, इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं करंट को। इसका जो हमारे पास यूनिट है वो अम्पेयर है और अम्पेयर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर को कैपिटल T से करेंगे। अब जो बाकी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्यूशंस जब आप उसका करेंगे तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपने स्टेटमेंट में स्मॉल t नहीं लिख देना, ये टाइम के लिए यूज हो रहा है स्मॉल t, जबकि जो कैपिटल T है वो हमारे पास टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है। ओके,
ओके, और इसका जो सिंबल है वो केल्विन है, और केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के पास हमारे पास लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडेला। कैंडेला का जो सिंबल है वो सी डी है, कैपिटल सी होगा और डी स्मॉल अल्फाबेट होगा, ठीक है। और आगे देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब हम कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि अब आपके पास कोई ऐसा भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि ना कि सॉलिड्स है, ना गैस है, ना लिक्विड है, बल्कि सेमी सॉलिड हो सकता है, या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो उसके लिए भी हमारे पास अमाउंट की जब बात आती है, यानी कि अमाउंट हम कहते हैं किसी भी मिकदार को, ठीक है। तो जब मिकदार की बात आती है, अमाउंट की बात आती है, तो हम मोल यूज करते हैं, ठीक है। और MOLE मोल इसका यूनिट है, जबकि हम इसको जब रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, सिंबल देना होता है, तो जस्ट MOL के बाद डॉट अगर डालना है तो डाल दें ऑब्वियसली, अदरवाइज MOL तक भी ठीक है। तो ये हमारे पास थे बेस यूनिट्स, ठीक है। और बेस क्वांटिटीज के रिलेटेड ही ऑब्वियसली उसके यूनिट्स होने थे, 7 बेस क्वांटिटीज थी और 7 ही आगे उनके यूनिट्स हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है ड्राइव्ड, और हमारे पास आ जाता है सप्लीमेंट्री। आगे अब इनको जिक्र करते हैं हम, ठीक है।